हल्द्वानी, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक देश के अंदर शासन किया है, अपने समय में वो काम नहीं कर पाए। ये प्रश्न बार बार उठता है कि देश के अंदर आज इतना विकास हो रहा है, इतने ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, इतने 4 लेन बन रहे हैं, 6 लेन 8 लेन हाईवे बन रहे हैं, इतने सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं, इतने सारे एम्स बन रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी सीमांत क्षेत्रों के वाइब्रेंट विलेज में इतने सारे विकास के काम हो रहे हैं, पहले गांव के रूप में उनको मान्यता मिल रही है। तो ये प्रश्न केवल मेरे मन में नहीं आ रहा है, ये प्रश्न मुझे लगता है हमारा सामूहिक प्रश्न है। सबके मन में आना चाहिए कि ये काम तो पहले भी हो सकते थे, आखिर क्यों नहीं हुए? क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी। इसलिए अब सोशल मीडिया को भारत विरोधी ताकतें एक डिजिटल युद्ध भूमि की तरह इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही है। ऐसे समय में आप लोगों की जो है भूमिका कंटेंट क्रिएटर की नहीं है, बल्कि डिजिटल राष्ट्रदूत की बन जाती है। आप लोगों का बहुत बड़ा इसमें एक दायित्व बन जाता है। इसलिए अब समय आ गया है कि सोशल मीडिया पर सही बात दिखाई जाए, सकारात्मक चीज दिखाई जाए और राष्ट्रहित की जो आवाज है उसको मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। साथियों, हमारी सरकार देवभूमि में यहाँ के मूल स्वरूप को, सांस्कृतिक पहचान को, सामाजिक समता की रक्षा के लिए हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, अवैध धर्मांतरण, दंगा विरोधी कानून, ऐसे कई कदम उठाए हैं। तभी से आप देख रहे होंगे कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व, उनका जमावड़ा भी बीच बीच में उत्तराखंड बन जाता है, उनका केंद्र भी यही बन जाता है। घूम फिर के यहाँ आ जाते हैं, टूल किट सक्रिय हो जाते हैं और कई बार तो ऐसा लगता है कि आप कोई सकारात्मक पोस्ट डालेंगे, आप लोग कोई पोस्ट डालेंगे जिस समय ये लोग एक्टिव होते हैं, 2-3 दिनों का समय होता है इनका, इनकी मियाद ज़्यादा नहीं होती है। ये अपने आप ही जो है कीटनाशक की तरह जो है अपने आप जो लोग सब वो चले जाते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे आपने कोई पोस्ट डाली, उस पोस्ट पर इतने नेगेटिव कमेंट आते हैं कि सच में उन इतने नेगेटिव कमेंट हो ही नहीं सकते। पहले मैं भी इतना नहीं देखता था, जब मैं इसको नजदीक से देखने लगा तब मुझे लगा कि ये कोई बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। क्यों शेखर, ये आपको पता होगा ज्यादा। हाँ, ऐसी पोस्ट पड़ेगी, ये मुख्यमंत्री को कितने नंबर देने चाहिए, तो अब उसमें जो है डालेंगे, उसमें से 1000 कमेंट होंगे, 999 माइनस में आते हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस प्रकार से वो लोग अपना एक फेक नैरेटिव बनाते हैं और हमने भी जब से ये काम शुरू किए तो इन्होंने अलग अलग नामों से फर्जी अकाउंट बनाकर ये भ्रम फैलाने का प्रयास करने लगे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जब हमने कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। अब इसमें क्या बुरा कहा? भाई, नमाज पढ़ने के लिए हम मना ही नहीं कर रहे हैं किसी को, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ने का तो अपना स्थान है। अब 4 धाम यात्रा चल रही है, आदि कैलाश यात्रा चल रही है, हेमकुंड साहब यात्रा चल रही है, बाबा के यहाँ आ रहे हैं, पूर्णागिरी माता की इतनी बड़ी यात्रा चल रही है, 21 लाख से ज्यादा लोग वहां चले गए हैं। अब रोडों में आओगे, अव्यवस्था फैलाओगे, जाम लगाओगे, तो ये कहां तक सही है? ये नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमने कहा तो इन्होंने निर्देशनात्मक तरफ से एक भ्रम फैलाना शुरू कर दिया कि सरकार नमाज का विरोध कर रही है। अरे, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसी की आस्था, पूजा पद्धति, धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है। पूजा हो, प्रार्थना हो, कोई भी आस्था हो, उत्तराखंड में सब कुछ होगा, लेकिन सब कुछ होगा विधि के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार और कानून की मर्यादा के भीतर होगा। सड़कें आम जनता की सुविधा के लिए होती है, उनके आने जाने के लिए होती है। यदि कोई सड़क रोककर अवस्था फैलाएगा तो उससे आम नागरिकों को परेशानी होगी। हमारी सरकार किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं देती। हम सभी आस्थाओं का सम्मान करते हैं। उत्तराखंड में कानून और व्यवस्था से ऊपर किसी को नहीं माना जा सकता है। सभी को व्यवस्था को मानना होगा, लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आता है। शांति व्यवस्था, सांस्कृतिक संरक्षण बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार लोगों में अफवाह फैलाने का काम करते हैं। इसलिए मैं आज ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड में अराजकता फैलाने वालों के मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे।
देवभूमि उत्तराखंड राष्ट्रभक्ति, सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता और कानून के शासन में विश्वास रखने वालों की भूमि है। यहाँ बहुत शांति प्रिय लोग रहते हैं। जब भी मुझे मेरे मीडिया के मित्र पूछते हैं तो मैं उनसे हमेशा ही कहता हूँ कि हम बहुत प्रेम से रहते हैं आपस में। हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार का तनाव नहीं है, लेकिन हम उत्तराखंड के देवत्व को कोई नुकसान भी नहीं होने देंगे। ऐसे लोगों को पहचानना, तथ्यों के साथ जवाब देना आज आप सभी जागरूक सोशल मीडिया वॉरियर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथियों, सोशल मीडिया के दौर में सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि क्या वायरल हो रहा है, सबसे बड़ी चुनौती है कि सत्य क्या है, सही बात क्या है। इसलिए हमें पहले सत्यापन, फिर प्रसारण की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि डिजिटल दुनिया में व्यूज तेजी से मिल सकते हैं, लेकिन विश्वसनीयता कमाने में बरसों लग जाते हैं कि लोग आपकी डाली हुई पोस्ट पर विश्वास करें। जो व्यक्ति समाज को सही दिशा देता है, तथ्य के साथ बात करता है, सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाता है, वही लंबे समय तक लोगों के दिलों में अपनी पहचान, अपनी जगह बना पाता है। लेकिन जो केवल नकारात्मक फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, सनसनी फैलाते हैं, और कुछ समय के लिए तो ट्रेंड बन सकता है, कुछ समय के लिए तो व्यूज मिल सकते हैं, पर समाज का विश्वास वो कभी नहीं जीत सकते हैं, लोगों के दिल में कभी नहीं जा सकते। वो अखबार में उसमें आ जाएंगे, उस पर दिख जाएगा, बहुत सारा व्यूज दिख जाएगा उनका, लेकिन लोगों के दिल में जो जगह बनती है वो नहीं होगी। साथियों, लोकतंत्र में आलोचना भी बहुत जरूरी है, लेकिन आलोचना और अराजकता में बहुत बड़ा अंतर है। कुछ लोगों को लगता है कि हर सुबह सरकार को कोसने वाली पोस्ट डाल देना ही राष्ट्र सेवा है। अब राष्ट्र निर्माण केवल ट्रेंड चलानों से वालों से नहीं बनेगा, बल्कि सकारात्मक योगदान देने से बनेगा। इसलिए आज आवश्यकता केवल रील बनाने की नहीं है, रियल इम्पैक्ट पैदा करने की है, क्योंकि मोबाइल पर चलने वाली कुछ सेकंड की रीलें कई बार समाज की सोच और आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय कर देती है। साथियों, देवभूमि उत्तराखंड केवल आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि अवसर, नवाचार, नई संभावनाओं की अब एक नई भूमि के रूप में उभर रही। लोग बहुत संभावनाएं आज उत्तराखंड में देख रहे हैं। हर दृष्टि से आज उत्तराखंड भारत के उन राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया जो पहले श्रेणी के राज्य माने जाते हैं, अग्रिम पंक्ति के राज्य माने जाते हैं। हमारा धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है, वेलनेस टूरिज्म बढ़ रहा है, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग, होम स्टे, डिजिटल इकोनॉमी, हर क्षेत्र में आज हमारी नई पहचान बन रही है। पीछे सालों में कई श्रद्धालु आए, अभी आप देख रहे होंगे 3-4 सालों में 23 करोड़ से भी ज़्यादा लोग देवभूमि उत्तराखंड आ गए। 4 धाम यात्रा कल तक 20 लाख क्रॉस हो गई थी। मुझे लगता है कि आज जो है वो 22 लाख के आसपास पहुंच गई होगी। परसों का था कल, और आज का मैं देख नहीं पाया, आज तक पहुंच जाएगी। आदि कैलाश यात्रा 20,000 के आंकड़े को पार कर गई 20 दिनों में। पूर्णागिरि की यात्रा के बारे में आज मुझे डीएम चंपावत सवेरे में बात कर रहा था तो मुझे बता रहे थे कि 21 लाख लोग अभी तक जो है पूर्णागिरि की मैया के दर्शन के लिए आए। लेकिन मैं जानता हूँ उत्तराखंड की असली ताकत हमारे पहाड़ हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी जीवन शैली है, हमारे गांव हैं, हमारे लोकगीत हैं, हमारी लोक भाषाएं हैं, और सबसे बड़ी बात है यहाँ के लोगों की सादगी, यहाँ के लोगों का अपनापन, यहाँ की बोली भाषा और यहाँ की ईमानदारी। पूरे देश और दुनिया में लोग उत्तराखंड के लोगों को पसंद करते हैं। और साथियों, इन सबको दुनिया तक पहुँचाने का आज सबसे बड़ा माध्यम आप सभी सोशल मीडिया क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। जब आप लोग अब देवभूमि की संस्कृति के, मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोग अब देवभूमि की संस्कृति के डिजिटल दूत हैं। जब आप किसी पहाड़ी गांव की सुबह दिखाते हैं, जब आप किसी स्थानीय व्यंजन की कहानी बताते हैं, अभी यहाँ पर हुकुमदा नहीं आए होंगे, कहाँ हैं पता नहीं, रोज जो है वो किसी दिन खिचड़ी खा रहे होते हैं, किसी दिन नमक पिसा हुआ, नमक और मट्ठे के साथ रोटी खा रहे होते हैं, फिर मूली कटी हुई खाई होती है उस बगल में होती है, कभी भट्ट की चुड़का नहीं खाते हैं, कभी वो पंतनगर से लाया हुआ अचार खाते हैं। मैं कुछ देखूं ना देखूं, उनको देखता हूं और मेरे मुंह में पानी आ जाता है। और इतनी चीजें कि हमारे जो पहाड़ में जो यहाँ का जो है अलग अलग प्रकार का, वो अभी कल मैं देख रहा था कि वो भटिया बोलते हैं हमारे यहाँ पिथौरागढ़ में, यहाँ पता नहीं क्या बोलते, भट्ट वाला कह रहे थे भट्ट का